नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं मौसम का हाल। 16 जून 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी हम बात करें। मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, गांगी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों में और अगले 4-5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। साथ ही में एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 से लेकर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सक्रिय है। मौसम की इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकला, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, मेहरा और पांडुर्णा जिले प्रदेश के शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने बैंकों को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक के लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एक मुफ्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। बात झारखंड की हुई है तो झारखंड की दलगत स्थिति की हम बात कर लेते हैं। झारखंड में कांग्रेस समर्थक सरकार है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार है। दलगत स्थिति की बात करें विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 29 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 16 सीटें हैं, 2 सीट झारखंड विकास मोर्चा के पास है और 3 सीटें आजसू पार्टी के पास हैं। बाकी अन्य छोटी मोटी पार्टियों के पास और निर्दलीयों के पास एक एक 2-2 सीटें हैं। कुल मिलाकर झारखंड की हम बात करें यहाँ पर विधानसभा की 82 सीटें हैं। तो छोटा राज्य है जो कि बिहार से अलग हुआ था। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और मुख्य सचिव है एल खंगटे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं देश की। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन नई दिल्ली में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। 2024-25 में बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, जलाशय भंडारण की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान और खरीफ 2024-25 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। माननीय मंत्री जी ने बैठक में गुणवत्ता विहीन बीजों की रोकथाम के लिए राज्यों के साथ समन्वय बनाकर उचित व्यवस्था स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही में स्कूल शिक्षा के दौरान ही विद्यार्थियों में कृषि शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने की दिशा में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बनाकर पाठ्यक्रम तैयार करने की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश इन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश के मौसम के विस्तार से हम बात करें। मौसम विभाग ने छतरपुर और निवाड़ी जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर लू की चेतावनी जारी की है। वहीं सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज और सतना जिलों में कहीं कहीं पर लू के साथ ही गर्म रात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उमरिया जिले में कहीं कहीं पर गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है, जबकि शहडोल, मेहर इन दोनों जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने और गर्म रात रहने की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ये जिले हैं सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा,
खरगोन, देवास और आगरमालवा जिले, इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जिन जिलों में कहीं कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और झंझावात, वज्रपात और हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, श्योपुर कला, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्णा जिले। इसके अलावा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने, वज्रपात और झंझावात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गर्मी और लू का जो अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, यहाँ पर असहनीय विकलता यानी कि सेवियर डिस्कम्फर्ट की स्थिति रह सकती है। लोग बीमार पड़ सकते हैं गर्मी के कारण। इसके अलावा छतरपुर, निवाड़ी, उमरिया में अति विकलता यानी हाई डिस्कम्फर्ट की स्थिति रहेगी, विशेष सावधानी बरतें। जबकि शहडोल, दमोह में सहनीय विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। मौसम के अगले 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो पूरी मध्य प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 16 जून की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ ही झंझावात और हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सतना जिले के चित्रकूट में दर्ज किया गया 45.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया 23 डिग्री सेल्सियस। कल से आज प्रातः तक अनूपपुर, अशोकनगर, आगर, इंदौर, उज्जैन, कटनी, खरगोन, गुना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, नीमच, पन्ना, पांडुर्णा, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, मंडला, मऊगंज, राजगढ़, विदिशा, शहडोल, सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीहोर और हरदा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति टेबल में आप देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर वर्षा हुई, जैसे कि मुल्ताई, शाहपुर, खरगोन, चिचोली, हरदा, प्रभातपट्टन, पाटी, महू, बरगी, राजगढ़, कन्नौज, पांडुर्णा, बजाग, इन अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। बैतूल जिले के बोरा और मुल्ताई, हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि दर्ज की गई। बात कर लेते हैं ताज़ा मंडी भाव की। कल का जो मंडी भाव है यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 14 जून 2024 का। वही 15 जून के मंडी भाव की हम बात करें, गेहूं का भाव रहा 2300 से लेकर 2480, औसत भाव 2430 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव रहा 4100 से लेकर 4460, औसत भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव 5500 से लेकर 6210 रुपये रहा, औसत भाव रहा 5850 रुपये प्रति क्विंटल। वही रायडे का भाव रहा 5200 से लेकर 5360 रुपये, औसत भाव रहा 5330 रुपये प्रति क्विंटल। चने की आवक 15 जून को नहीं हुई है, 14 जून को हुई थी। तो 14 जून को खुजनेर मंडी में चने का भाव था 6100 से लेकर 6400 रुपये, औसत भाव रहा था 6300 रुपये प्रति क्विंटल। शाजापुर के मंडी भाव 14 जून के यहाँ पर दिए हुए हैं, आप तुलना कर सकते हैं। 15 जून की स्थिति हम बताएं। 15 जून को प्याज एक्स्ट्रा सुपर 2300 से 2500, सुपर प्याज 2100 से 2300, एवरेज प्याज 1700 से 1900, दागी प्याज 500 से 1200, गोल्टा 1400 से 1600, गोल्टी 800 से 1100, छाटन 300 से 500। लहसुन की बात करें, एक्स्ट्रा सुपर 15,000 से 16,000, सुपर 13 से 14,000, एवरेज मोटी 11 से 12,500, मीडियम 8,500 से 9,500, बारीक 5,500 से 6,500 और फूटी कली 4,000 से 6,000 रुपये प्रति कुंटल का भाव रहा शाजापुर मंडी में। सभी किसान भाइयों को पचौर मंडी की ओर से सूचना है। 15 जून को पचौर मंडी महेश नवमी के कारण बंद थी। वही बात करें, रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा और 17 जून को ईद के कारण मंडी का अवकाश रहने वाला है। अतः किसान भाई अपनी कृषि उपज उदनखेड़ी और पचौर मंडी में लेकर के न जाए। 18 जून दिन मंगलवार को मंडी का घोष विक्रय नीलाम कार्य नियमित समय से शुरू होगा। वही 14 जून को जो भाव पचौर मंडी में विभिन्न फसलों के रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मसूर का भाव रहा 5300 से 6400, औसत भाव 5950 और धनी का भाव रहा 5550 से लेकर 6520, औसत भाव रहा
6,200 रुपये प्रति क्विंटल। महत्वपूर्ण रोजगार सूचना है। 2022 में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में कर्मचारी चयन मंडल के तहत समूह 2 समूह 4 के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी उसकी प्रतीक्षा सूची जारी हुई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। साची जो वेबसाइट है साची भोपाल करके, उस पर जाकर के आप सूचना देख सकते हैं। 20 जून को जिनका भी प्रतीक्षा सूची में नाम है उनको सुबह 11 बजे एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केंद्र आईएसबीटी के सामने हबीबगंज भोपाल में मूल दस्तावेज, उनकी छाया प्रति और फोटो के साथ में उपस्थित होना है। यदि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में बैठक की। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए हैं वह वीडियो आप खुद सुन लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त 18 जून दिन मंगलवार को वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करेंगे। 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि इस दिन ट्रांसफर होना है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि देती है। मार्च में जमा हुई थी, 4 महीने हो गए हैं। ऐसे में शीघ्र ही किसानों के खाते में 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी इसी महीने जमा हो सकते हैं। हालांकि इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इस प्रकार इस महीने किसानों के खाते में 2,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के और 2,000 रुपये सीएम किसान सम्मान निधि के कुल मिलाकर 4,000 रुपये जमा होने हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 80 लाख से अधिक किसानों को 1,800 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी मध्य प्रदेश की ओर से। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य किसान भाई जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछिए, बता सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।